नमस्कार। आप सभी को ये बताना है कि संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक संस्थान रायबरेली लखनऊ उत्तर प्रदेश में विज्ञापन आया हुआ है। जो विज्ञापन कुछ इस प्रकार है। स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में स्टाफ नर्सों की रिक्ति पदों पर सीधी भर्ती। विस्तृत विज्ञापन देखिए, कंप्यूटर के आधार पर आप सभी का एग्ज़ाम होगा और ऑनलाइन आवेदन पत्र लिंक 10 फरवरी 2023 को खोलने का संभावना है। और इसका वेबसाइट ये दिया गया है www.sgpgims.org.in कि यहाँ से आप अपना फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा 71/3/2022 दिनांक 12 सितंबर 2022 द्वारा 1400 राज्य के चिकित्सा प्रणाली के अंतर्गत इस बहाली को लाया गया था। फेज नंबर 1 K05 मेडिकल कॉलेज अयोध्या बस्ती बरहाई चौक फिरोजाबाद शाहगंज शाहजपुर। फेज 2 मेडिकल कॉलेज में एटा हरदोई गाजीपुर देवरिया फतेहपुर प्रतापगढ़ सिद्धार्थ मिर्ज़ापुर मेडिकल कॉलेज जैनपुर। ये 3 जगह के लिए आपकी बहाली को रखा गया है। तीनों जगह मिल करके और आप सभी का बहाली का प्रक्रिया होगा। अब महत्वपूर्ण नोट्स इस प्रकार है कि यदि अभ्यर्थी प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर उम्मीदवार द्वारा प्रदान की गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उम्मीदवार का स्वर्ण निरस्त कर दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर आप फॉर्म जो डाल रहे हैं उसमें अगर किसी प्रकार की त्रुटि है तो उस त्रुटि से आपको किसी प्रकार का समझौता नहीं होगा, आपको उसको स्थगित कर दिया जाएगा। उपलब्ध कराई गई तिथि के बाद कोई आवेदन फीस स्वीकार नहीं होगी। आवेदक अपने आवेदन की प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक कि उसकी फीस का समायोजन बैंक द्वारा नहीं किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक के शुल्क का समायोजन समय रहते निर्बाधित रूप से करा दिया जाएगा। इस अवधि में अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल, आधार नंबर, कैटेगरी इत्यादि को छोड़कर संशोधित भी कर सकते हैं। कहने का मतलब कि आप जो फॉर्म भरिएगा उसका फीस यानी लास्ट पेपर जो आप डॉक्यूमेंट्स डालते हैं उसके बाद जो सबमिशन के बाद फी पे करते हैं किसी भी चीज़ का, तो उस फी का जब तक स्वीकृति नहीं प्राप्त होगा तब तक आपको किसी प्रकार का आगे नहीं मिलेगा। अब आप मोबाइल नंबर गलत डाल लिए या रजिस्ट्रेशन आधार नंबर वगैरह गलत डाल दिए तो उसको सुधारने के लिए मौका आपको मिल सकता है। परीक्षा अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में होगी। आप किसी तरह से दे सकते हैं जैसे आप कंफर्टेबल अपने आप को समझें। पाठ्यक्रम प्रश्न पत्र का कैटेगरी अंकन एवं योग्यता अंक निम्नलिखित भागों में वर्णित होगा। इसमें कह रहा है कि स्टाफ नर्स ग्रेड के पद के लिए कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट CRT आयोजित किया जाएगा। कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट CRT 2 घंटे की अवधि का होगा और 100 अंक का होगा, जिसमें बहुविकल्पिक प्रश्न MCQ होंगे जो कि इस प्रकार होंगे। पहला नंबर है कि 80% प्रश्न थ्योरी ऑफ नर्सिंग कॉलेज से संबंधित होंगे और 20% नर्सिंग कोर्स के व्यवहारिक अनुप्रयोग के संबंधित होंगे। इसमें से 10% कोविड से संबंधित होंगे, यानी कि जो कोरोना काल अभी बीता है उससे मिलता जुलता रहेगा क्वेश्चन आपका। सिलेबस SPGPIMS वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जिसके अनुसार आप लोगों का होगा। कोई नकारात्मक अंक नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। परीक्षा की भाषा अंग्रेजी और हिंदी दोनों में होगा। आप इस चीज़ को ध्यान दें। अब दे रहा है कि संजय गांधी जैविक उद्यान में ऑनलाइन आवेदन करने के अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। उपरोक्त विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रणाली ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम लागू है। अन्य किसी माध्यम से इसमें फॉर्म नहीं डाला जाएगा। अभ्यर्थी केवल ऑनलाइन ही फॉर्म को अपलोड करना होगा जो कि वेबसाइट में दिया गया है उसी के अनुसार। आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया पहला नंबर में कह रहा है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा जिसमें माइनर डिटेल्स मांगेंगे और डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये सब जो मांगता है उसके अनुसार आप फॉर्म को अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। फॉर्म के विशेष विवरण का भरा जाना, यानी कि आपको और भी उसके आगे स्टेप बढ़िएगा। सेकंड स्टेप में तो आपको फुल डिटेल्स डालना होगा कि आपने मैट्रिकुलेशन कहाँ से किया, इंटर कहाँ से किया, नर्सिंग कहाँ से किया, आपके पास क्या क्या डिग्रियाँ हैं, आपका दस्तावेज क्या क्या है।
अच्छा, अब तीसरा नंबर में आता है फोटोग्राफ, हस्ताक्षर तथा अन्य दस्तावेज अपलोड करना। अब इन सभी को आपको सिस्टम में अपलोड कर देना होगा। चौथा नंबर में आता है कि फीस का भुगतान तथा आवेदन पत्र जमा करना। पेमेंट स्लिप वगैरह जो है वो आप कैसे जमा कीजिएगा, पेमेंट जमा कीजिएगा तो आपको स्लिप मिलेगा। पाँचवा नंबर में है कि आवेदन पत्र प्रिंट आउट लेना, यानी सब अब जब फाइनल कर लीजिएगा तो आपके पास प्रिंट आउट मिलना भी ज़रूरी है। अगर उसको नहीं लेते हैं तो फिर आपका फॉर्म डालने का कोई भी सही नहीं तरीका होगा। अच्छा, नोट्स में दे रहा है कि अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के उपरोक्त वर्णित सभी प्रक्रियाओं के बारे में ही पूर्ण कर सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा संस्थान की वेबसाइट www.sgpgims और .in नोटिफिकेशन पर क्लिक करना होगा। अभ्यर्थी को उक्त विज्ञापन के सावधानीपूर्वक ध्यान से पढ़ना चाहिए और अच्छी तरह से समझना चाहिए कि वे विज्ञापित पद हेतु माने योग्य हैं कि नहीं हैं। विज्ञापन पद के लिए वही निर्धारित आयु है 21 वर्ष से 40 वर्ष के अंतर्गत होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है या इससे कम है तो आप इसमें फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। और अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं जिसके अनुसार आप अपना फॉर्म डाल सकते हैं। अब आ गया सारणी। सारणी में है श्रेणीवार रिक्ति पदों की संख्या, विज्ञापन संख्या I-75 रिएक्ट ऑटोनोमस HMC 2022-23। पद का नाम है स्टाफ नर्स SC में 415 और ST में 39, OBC 533, EWS 197, अनारक्षित 790, कुल पद 1974, जिसमें वेतनमान 7वां वेतन आयोग के अनुसार होगा आप लोग का, जिसमें 44,900 मूल वेतन से लेकर के 1,42,400 तक आप सभी का रह सकता है। अब आगे आता है कि आपका कोटिवार कितना कितना है। तो इसमें है कि महिलाएं 20% यानी कि 394, दिव्यांग 4% यानी 78, और भूतपूर्व सैनिक में 5% यानी 98, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में आश्रित वो हैं 39 2%। यानी कि इस सभी में टोटल में से इतना बांटा गया है कि 20% कितना होगा और 4% कितना होगा, 5% कितना होगा और 2% कितना होगा। अब ध्यान दें कि आपको अत्यंत आवश्यक चीज़ यहाँ आया, विस्तृत विज्ञापन संख्या वेबसाइट यानी कि इतना से देखा जा सकता है कि राज्य सरकार में निर्माण के निर्णय के अनुसार विज्ञापन दिए गए पदों पर घट बढ़ सकता है। यानी कि अगर आपका फॉर्म जो आया है इसमें से हो सकता है कि जितने कैंडिडेट के लिए फॉर्म आया है वो कैंडिडेट से कुछ वृद्धि हो जाए या कुछ कम हो गए। क्षैतिज आरक्षण नियमानुसार लागू होगा, यानी कि जो नियम के अनुसार आपको आरक्षण मिलना चाहिए वो आपको उपलब्ध होगा। अच्छा, उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि आवेदित पद पर सापेक्ष उक्त रिक्ति के कॉलम 1 में अंकित विज्ञापन संख्या आवेदन पत्र भरते समय उपयुक्त कॉलम में अवश्य भरें। परीक्षा कार्यक्रम, परीक्षा के शहर और भर्ती के बारे में अन्य जानकारी संस्थान के वेबसाइट पर इतना पर अपलोड की जाएगी। यानी कि अभी आपको फॉर्म से डालना है, उसके बाद जो विज्ञापन आएगा उसको बार बार देखते रहना होगा। आप लोगों को नोटिफिकेशन आएगा जिसमें आपको डिटेल्स मिलेगा। विज्ञापन से संबंधित किसी प्रकार का अथवा स्पष्टीकरण की सहायता हेल्पलाइन डेस्क, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार संस्थान की वेबसाइट इतना पर उपलब्ध करा दी जाएगी। मैंने कहाँ से आपको क्या जानकारी चाहिए उसके लिए डिटेल्स आपको उस फॉर्म के डिटेल्स में मिल जाएगा जो साइड पे मिलेगा। अब है सामान्य निर्देश। उपरोक्त विज्ञापित संख्या पदों हेतु विहित अनिवार्य आहारता सभी प्रकार के अपलोड को पूरा करने वाले इच्छुक अभ्यर्थी अपना ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रोफॉर्मा संख्या संस्थान की वेबसाइट इतना पर उपलब्ध है। आवेदकों को संलग्न दिशा निर्देश के अनुसार सभी आवश्यक प्राप्तांक मानदंड, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा आदि को पूरा करना होगा। अगर किसी प्रकार का त्रुटि होगा तो कहने का मतलब कि आप फॉर्म इसमें नहीं डाल पाइएगा, सब तरह से आप सही होना चाहिए। एक पद को सापेक्ष आवेदन करने हेतु भुगतान की जाने वाली प्रतिदेय नॉन रिफंडेबल शुल्क राशि तैयार होगी। यानी कि आप जो फॉर्म भरिएगा उसमें जो फॉर्म फिलअप डालिएगा, पैसा डालिएगा या जो आपको चालान लगेगा वो आपको वापस नहीं होगा। अनारक्षित श्रेणी के आवेदन शुल्क है 1,000, जिसमें GST लग रहा है 18%, आपको हो जाएगा 1,180 रुपया। अन्य पिछड़ी वर्ग EWS 1,000 फॉर्म का और GST लगेगा 180 रुपया, 18% जो हो जाएगा 1,180। अब आगे आ जाता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,
तो इसमें है 60 रुपया आवेदन शुल्क, GST जुटेगा 18%, तो 108 रुपया, और कुल मिलाकर के 708 रुपया। सभी श्रेणी के लिए अलग अलग दिया गया है। ऑनलाइन पंजीकरण जमा करने की प्रक्रिया अनुसूची क्लियर कर दिया गया है। अब वेबसाइट से आप कर सकते हैं। अब आगे दे रहा है कि मध्य प्रदेश के आरक्षण एवं सारा नियम कानून को फॉलो कर लेते हैं तो आप इसमें रिक्ति की संख्या में परिवर्तन भी किया जा सकता है। अब सारा चीज़ को समझते हुए आपको और अपना सारा डॉक्यूमेंट्स जमा करना होगा। आप जिस कोटि बार में आ रहे हैं उसके अनुसार आपका अपना डॉक्यूमेंट्स प्रूफ कराना होगा। अस्थायी सरकारी कर्मचारी संबंध में जिन्होंने संबंधित क्षेत्र में कम से कम 3 साल की नियमित और निरीक्षण सेवा प्रदान की है तो उत्तर प्रदेश के प्रशासन अनुसार में 5 वर्ष की छूट अनुमान्य होगी। मतलब अगर सरकारी संस्थान में कहीं आप काम किए हैं तो उसमें आपको 5 अंक के लिए 5 वर्ष के लिए आपको एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा। अभ्यर्थी को उन 3 शहरों में से वरीयता देनी होगी जिसमें वो आयोजित की जाने वाली परीक्षा में अपना सेंटर कहाँ लेना चाह रहे हैं उसके लिए ही आपको जब फॉर्म फिलअप करिए तो वहाँ ऑप्शन दिया जाएगा। लिखित परीक्षा कौशल परीक्षा हेतु उपस्थित होने के लिए कोई TES स्वीकृत नहीं होगा। सभी विवाद मतभेद मुकदमा लखनऊ में न्याय क्षेत्र में के अधीन होंगे। अगर कहीं भी समस्या आता है तो आप उसके अनुसार आयु सीमा, महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ है कि आप कैसे अपने फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। इसमें दे रहा है कि 1 जनवरी 2023 यदि विज्ञापन 1 जनवरी 2023 से जून के बीच में जारी किया जाता है और 1 जुलाई 2023 यानी विज्ञापन 1 जुलाई से 31 दिसंबर के बीच जारी किया जाता है। इस प्रकार 1 जनवरी 2023 को अभ्यर्थी को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो। इसका मतलब कि इस डेट के अनुसार आपको मिला करके देख लेना होगा कि हमारा 21 से ऊपर और 40 से नीचे का उम्र होना चाहिए। अगर ज़्यादा होगा तो फिर आप उसमें फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। अब इन सभी को आपको कोटिवार अलग अलग सभी तरीके से पढ़ना होगा और समझना होगा। सेना के किसी भी में सेवा की है तो अगर आप कहीं भी नौकरी में रहे हैं, सरकारी नौकरी में जिसमें कि आप सेना उना में रहे हैं तो उसके लिए अलग से है आरक्षण मिलेगा। उत्तर प्रदेश को उसको दिखाना होगा। शैक्षणिक आरक्षण क्या क्या है। अच्छा, आवश्यक शैक्षिक अर्हता ये दिया। फिर विज्ञापन में आपको एक्स्ट्रा कहाँ कहाँ से मिलेगा तो एक्स्ट्रा मिल सकता है कि आपके प्रकाश किसी प्रकार का और डिग्री है तो उसमें आप फिर जैसे BSc नर्सिंग हो गया, पोस्ट बेसिक नर्सिंग हो गया, या आप ANM के हैं डिग्री या GNM के हैं, अगर कहीं आप पढ़ा रहे थे या कहीं सरकारी अस्पताल में कार्यक्रम कर रहे थे, 50 बेड के अस्पताल में काम कर रहे थे तो उसके लिए आपको 2 वर्ष का अनुभव भी देना होगा ताकि आप प्रूव कर सके कि हम जो एलिजिबल हैं। इस प्रकार आप सभी को फॉर्म डालना होगा। अब यहाँ आता है कि आप कैसे कैसे फॉर्म डालेंगे, क्या क्या आपको क्राइटेरिया में लगेगा। ग्रुप ABC में 1000 और 600 रिजर्व कैटेगरी के जो हैं उनको, ग्रुप D में 500 और जो रिजर्व कैटेगरी में है उनको 300। इस तरह से फॉर्म आपका डालना होगा। मिनिमम एज 21 वर्ष, मैक्सिमम एज 40 वर्ष। ये सारा चीज़ को देख करके समझ करके आपको SGPGIMS के वेबसाइट से आपको फॉर्म फिलअप करना होगा जिसके अनुसार आप अपना सारा चीज़ भर सकते हैं। और इसके बाद 2 घंटे का एग्ज़ाम आपका होगा जो आपको पहले बता चुके हैं। 100 नंबर का एग्ज़ाम रहेगा जिसमें 80% आपको नर्सिंग से और उसके बाद जनरल नर्सिंग से रहेगा। उसके बाद कोविड से 10% रहेगा। सिलेबस इसी के अनुसार आपको SPGIMS के साइट पर जा कर के मिल जाएगा। आप अपने तरीके से इसको देख करके और तैयारी कर सकते हैं, फॉर्म अच्छी तरीके से डाल सकते हैं। धन्यवाद। अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अनेकों प्रकार से हर समय हम आपके लिए इस तरह के वीडियो बना करके लाते रहते हैं और आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें ताकि हमारा वीडियो और भी लोग देख सकें और समझ सकें। और जिन्हें कोई समस्या होता है तो हमें मेल के द्वारा जानकारी प्रदान करें, हम उसको दूर करने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।